अगर किसी दूसरे का है तो उसके भाग्य से है, वो उसकी योग्यता से है, वो उसकी अपनी परिणति है। उसके पीछे मैं उलझकर आखिर हासिल क्या करूंगा, ये समझ यदि व्यक्ति के अंदर हो तो व्यक्ति कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करता, बल्कि अपने हस्ती और हैसियत का आनंद लेते हुए सहजता का जीवन जीता है। उसी अनुरूप हमें जीना चाहिए। हमें दूसरों से अपना कंपैरिजन करने की क्या जरूरत, लेकिन तुम्हारा ईर्ष्यालु होगा वो हमेशा तुम्हें नापने की कोशिश करेगा, और नापने की कोशिश करने के बाद उसका तीसरा लक्षण होगा, खुद को बड़ा करने की जगह तुम्हें छोटा करने की कोशिश करेगा, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करेगा, तुम्हारी छवि को खराब करने का प्रयास करेगा, तुम्हें बदनाम करने का प्रयास करेगा। क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मनोभाव है जो व्यक्ति को आगे नहीं नीचे की ओर ले जाता है। वो अपनी शक्ति खुद को आगे बढ़ाने में न लगाकर सामने वाले को नीचे खींचने में लगाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि दूसरों को आगे बढ़ाने वाला खुद आगे बढ़ता है और दूसरे को नीचे गिराने वाला खुद गिरता है। ऊपर उठाने वाला उठता है, गिराने वाला गिरता है। दीवार चीनने वाला राजमिस्त्री जो जो दीवार ऊंची उठती है खुद भी ऊंचा उठता जाता है, और कुआं खोदने वाला व्यक्ति जो जो कुआं खोदता है खुद नीचे जाता है ना। जैसे जैसे तुम औरों को आगे बढ़ाकर बढ़ सकोगे, किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। ये इसका तीसरा लक्षण है। अब आप देखिए, मेरे अंदर ऐसे भाव तो नहीं है, मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं करता, मैं किसी को अपमानित करने की कोशिश तो नहीं करता, मैं किसी को बदनाम करने का प्रयास तो नहीं करता, मैं किसी की छवि बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं करता। यदि कर रहा हूं तो मेरे भीतर ईर्ष्यालु है और वो मेरा पतन कराएगा। मैं दूसरों के लिए क्या करूंगा, खुद के लिए मेरे जीवन में तो मैंने अपना कबड़ा कर ही लिया, ये मेरे जीवन की बर्बादी का आधार बनेगा। तो पहले मुझे अपने भीतर के इस ईर्ष्यालु को बाहर निकालना है, और जो दूसरा ईर्ष्यालु बाहर खड़ा है उसके लिए क्या व्यवहार करना है, इसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा। लेकिन ऐसी परिणति होती है जो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। और चौथी बात, अपने आप को हर स्थिति में सामने वाले से बेहतर साबित करने की कोशिश करना। अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करना। बेहतर बनाने का प्रयास बुरा नहीं है, हर व्यक्ति को हर पल अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन बेहतर साबित करने की जो कोशिश है वो हमारी अहम प्रेरित ईर्ष्या मूलक दुर्भावना का परिणाम है। मैं अपने आप को बेहतर साबित कर रहा हूँ, यानी मैं किसी का कॉम्पिटिटिव बना हुआ हूँ, मैं किसी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ, और ये प्रतिस्पर्धी मानसिकता मनुष्य को ईर्ष्या और विद्वेष की आग में झुलसा करके रख देती है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। देखो, ये चारों मेरे अंदर तो नहीं है। चलो, मैं मान करके चलता हूँ कि आप सब इससे मुक्त हो। अब भगवान आपके अंदर ऐसी सद्बुद्धि दे कि अगर थोड़ा बहुत संस्कार भी हो तो मुक्त हो जाओ। लेकिन अगर कोई ईर्ष्यालु मेरे सामने इन चारों लक्षण वाला, उसके प्रति हम क्या दृष्टिकोण रखें? पहला, प्रतिक्रिया नहीं, मौन रखे। ईर्ष्यालु व्यक्ति है, आपको दिख रहा है कि मुझसे जल कुल रहा है, ठीक है, कुलने दो, जलने दो। वो आपके विरुद्ध कुछ बोल रहा है, बोल लेने दो। आपके विरुद्ध अनर्गल प्रलाप कर रहा है, कर लेने दो। आपके विरुद्ध कोई टिप्पणी कर रहा है, कर लेने दो। आप प्रतिक्रिया नहीं, मौन रखो। क्यों? आप कोई प्रतिक्रिया करोगे, आप एक बोलोगे वो चार बोलेगा, क्योंकि आग लगी हुई हो तो झुलस रहा है।
उसके अंदर आप एक बोलोगे चार लगेगी, तो क्या चार बोलेगा तो होगा क्या? आग में घी का काम हो जाएगा। हो जाने दो, बोल लेने दो। कितने दिन बोलेगा, कब तक बोलेगा? अपने आप हार जाएगा। पर प्रतिक्रियाएं करोगे, उससे प्रभावित होगे, तो इसका मतलब तुमने उसको प्रोत्साहित कर दिया। वो कितना बोले बोल लेने दो, हमें प्रतिक्रिया नहीं करना, उसे इग्नोर करना है। मौन शीतल जल है और प्रतिक्रिया आग को बढ़ाने वाली, आग में घी डालने की वृत्ति। मौन हो जाओ, ठीक है, बोल लेने दो। एक बार की बात है, कुछ लोग अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे थे। गुरुदेव के पास बात गई। गुरुदेव ने एक वाक्य कहा, सब शांत हो जाएंगे, उधर देखना नहीं, बोलना नहीं, सुनना नहीं। गुरुदेव का यह मंत्र था, हमने उसे अपनाया, मामला ठंडा हो गया। मैं आज सोचता हूं कि अगर प्रतिक्रियाएं करता तो न जाने क्या परिणाम होता, बल्कि नकारात्मकता का परिणाम तो नकारात्मक ही होता है। संत कहते हैं, सामने वाला तुम्हारे प्रति जितना नकारात्मक हो, तुम उसके प्रति उतने सकारात्मक बन जाओ।